हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की। पिछले 1-2 सेशंस इस पर अब मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि एक बार आप देख लीजिए और इस पर एक सेशन और लेकर आऊँगी सो दैट आपकी टोटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हो डाइजेस्टिव सिस्टम से। फिर कैसे भी प्रश्न आ जाए आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो पूरी कोशिश तो मेरी यही है। बाकी आप अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आप लोग को सेशंस कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में जो लोग भी वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने अपनी पात्रता परीक्षा क्लियर करी है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी और आप लोग को अब मेरी कोशिश दिख भी रही होगी कि हाँ, मैं पूरे मन से आप लोग के लिए सेशंस लेकर आ रही हूँ। पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। जठरी ग्रंथि की जो जाइमोजन सेल्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं? काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर पेप्सिनोजन। तो वो क्या सीक्रेट करती हैं? पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती हैं। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे आ जाए ना पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, जहाँ पर भी ये जन वर्ड आ जाए तो वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म होता है उस एंजाइम का। कैसा होता है? इनएक्टिव फॉर्म होता है। ट्रिप्सिन जो है वो कहाँ पाया जाता है? पैनक्रियाज में पाया जाता है। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो आमाशय में पाया जाता है। अब थोड़ा सा इन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या काम करता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और क्या किस में कन्वर्ट करता है प्रोटीन को? प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ट्रिप्सिन में ये आपका ट्रिप्सिन में ये पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यकृत की जो भक्षी कोशिकाएं हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप देख लीजिए। कुफ्फर सेल्स जो होती हैं वो लिवर में पाई जाने वाली भक्षण कोशिकाएं होती हैं। लिवर से हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे पहले के सेशंस में। मैं आपको यहाँ पर एक बार और बता देती हूँ। लिवर से संबंधित सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो लिवर है। इसका जो वज़न है वो लगभग 1.5 किलोग्राम तक का होता है। और लिवर में बाइल फॉर्म होता है। बाइल जूस अगर फॉर्म होता है तो वो कहाँ होता है? लिवर में होता है। ऑर्निथीन साइकिल अगर होती है तो वो लिवर में होती है। कोरी साइकिल अगर है तो वो लिवर में होती है। और जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण कहाँ होता है? तो वो लिवर में होता है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिवर से याद रखने, ध्यान रखिएगा। ऑर्निथीन में क्या होता है? अमोनिया से यूरिया बनने की जो प्रोसेस है वो ऑर्निथीन साइकिल है और ये कहाँ होगी? लिवर में। लिवर में ही ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। लिवर में ही विटामिन ए स्टोर्ड रहता है। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से लर्न रखने हैं। ठीक है। लिवर की जो बेसिक यूनिट है वो हेपेटोसाइट से हेपेटिक लोब्यूल्स कहलाती हैं। इसकी जो कवरिंग है वो ग्लिसन्स कैप्सूल कहलाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहलाती है? ग्लिसन्स कैप्सूल कहलाती है। ठीक है। अब बाइल, यहाँ पे बाइल का जिक्र आया तो मैं बाइल से और चीज़ें क्लियर कर दूँ। बाइल फॉर्म हुआ था लिवर में, स्टोर्ड कहाँ हुआ है? तो गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड हुआ है। गॉल ब्लैडर में यहाँ पर ये स्टोर्ड हुआ है। ठीक है। बाइल से रिलेटेड बाइल पिगमेंट्स याद रखेंगे। बाइल पिगमेंट्स 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन। बिलिरुबिन एंड बिलीबर्डिन। अब बिलिरुबिन से चीज़ें याद रखिएगा। बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन येलो इन कलर होता है। कैसा? येलो इन कलर होता है। कार्निवोर्स में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अगर हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो शरीर पीला पड़ जाएगा और जिस वजह से जॉन्डिस बीमारी बोलते हैं। बिलीबर्डिन से आप क्या याद रखेंगे? बिलीबर्डिन विच इज़ ग्रीन इन कलर। कैसा होता है? ग्रीन होता है। और हर्बीवोर्स में इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक। बाइल सॉल्ट से आप क्या याद रखेंगे? 2 प्रकार के होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम
टोरोकोलेट। बाइल का क्या काम होता है? बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है, मतलब जो फैट होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कराता है। लेकिन एक जो विशेष कैरेक्टर है बाइल का, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं देखा जाता, नहीं पाया जाता। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बाइल से, गॉल ब्लैडर से, और गॉल ब्लैडर किस किस में नहीं होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पिजन में नहीं होता है, वर्ड्स में नहीं होता है, वेल्स में नहीं होता है। गॉल ब्लैडर इन सब में क्या होता है? एब्सेंट होता है। और गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है उसे बाइलरी कैलिकोलाई बोलते हैं, बाइलरी कैलिकोलाई बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको लिवर से, गॉल ब्लैडर से और बाइल से आने ही आने चाहिए। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से एंजाइम लेस कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा था बाइल। बाइल में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। नो डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल। बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। ठीक, अब ये तो हो गया था बाइल। अब और देखते हैं हम, ये है लार। लार का जो एंजाइम है मेन वो क्या है? टाइलिन एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। बक्कल कैविटी में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन बक्कल कैविटी में ही हो जाता है। अग्नाशयी रस से आप क्या याद रखेंगे? टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, टोटल डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड सभी को पचाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। अमाइलेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियसेस, लाइपेजेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे एंजाइम्स कहाँ पाए जाएंगे? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज से संबंधित मैं पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुकी हूँ। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, कब होगा भाई वसा का निर्माण? जब ग्लाइकोजन स्टोर्ड होगा। काय में? यकृत तथा पेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाएगा तो तब हमारे शरीर में वसा का निर्माण होगा। ग्लाइकोजन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में। कहाँ होता है? तो अभी हमने पढ़ा था लिवर में। ठीक है, नेक्स्ट है 17 साल से भी कम जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं उसमें जो डेंटिशन है, जो दांत का है, वो क्या रहता है? तो 2122 2122। ठीक है, और जो बिल्कुल बच्चे रहते हैं उनमें 2102 2102, ये याद रखेंगे आप। डेंटिशन या डेंटल फॉर्मूला में पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है वो सेशन तो एक बार आप देख लीजिएगा। हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि से क्या शामिल नहीं है? हाइपर कैल्सीमिया किससे नहीं होगा? कैल्सीटोनिन से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है। कैल्सीटोनिन कैसा है? हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन है। ये पैराथायराइड के विपरीत काम करता है, पैराथायराइड के एंटागोनिस्ट होता है। पैराथायराइड क्या करेगा? कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। कैल्सीटोनिन क्या करेगा? कैल्शियम लेवल को कम करेगा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथीन चक्र के द्वारा, मैंने इसी सेशन में आपको बताया था, यूरिया कोरी साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल, जिसमें जो अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया, साइनोकोबालमिन कहते हैं, कोबाल्ट मेटल इसमें पाई जाती है। कीलोसिस विटामिन B2 की कमी से, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। बेरी विटामिन B, थियामीन की कमी से, स्कर्बी विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से। ये सारे पॉइंट्स आपको इतने अच्छे से लर्न होने चाहिए कि कभी भी आपसे कोई पूछ ले तो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ पता हो। ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम से क्या प्राप्त होता है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम से क्या प्राप्त होगा भाई? विटामिन B12। विटामिन B12 का पूरा नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। और इसमें कौन सी मेटल पाई जाती है? तो आप क्या कहेंगे?
कोबाल्ट मेटल पाई जाती है। चलिए, एबनर्स ग्लैंड या नुहंस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? एबनर्स ग्लैंड या फिर नुहंस ग्लैंड, दोनों ही ग्लैंड कहाँ पाई जाएंगी? जिह्वा की सतह पर पाई जाएंगी। जिह्वा का जो बिल्कुल आगे वाला अग्रभाग है, यहाँ पर आपको मीठा स्वाद बहुत अच्छा आएगा, पीछे थोड़ा सा खट्टा वाला स्वाद आएगा या नमकीन कह लीजिए। साइड में खट्टा आएगा, पीछे नमकीन आएगा और सबसे लास्ट में कड़वा आता है। ठीक, नुहंस ग्लैंड या फिर एबनर्स ग्लैंड जिह्वा पर पाए जाएंगे। जिह्वा पर जो पेपली पाई जाती हैं उसमें टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम पैराकैसिनेट का बनना। कैल्शियम पैराकैसिनेट, रेनिन क्या है? इन्फेंट्स के आमाशय में पाए जाने वाला एक एंजाइम है जो क्या करता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है कैसिनोजन को। कैल्शियम पैराकैसिनेट में किसको? कैसिनोजन को, जिससे क्या होता है, जब बच्चा दूध पीता है तो वो उसके आमाशय में ये काम करेगा तो वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ताकि एकदम से डाइजेस्ट ना हो जाए, वो थोड़ी देर जो दूध है वो आमाशय में ही रहे। ये ध्यान रखिएगा। रेनिन। कोरी साइकिल, तो कोरी साइकिल भाई कहाँ है? तो ये होती है पेशी ग्लाइकोजन और यकृत ग्लूकोज और पेशी ग्लाइकोजन। कोरी साइकिल कहाँ होगी भाई? तो लिवर में होगी। ऑर्निथीन साइकिल कहाँ होगी? लिवर में होगी। और ये किससे संबंधित है? पेशी ग्लाइकोजन और यकृत ग्लूकोज से। रेनिन जो कि रास तंत्र का भाग है, तो ये रेनिन जो है ये एक्सक्रिएशन वाला टॉपिक आ गया। ये रेनिन ये वाला है, वो रेनिन अलग था, वो जेजी एपरेटस जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस से ये वाला रेनिन सीक्रेट होता है। स्कर्बी रोग किसकी कमी से होगा? विटामिन सी की कमी से। स्कर्बी एस्कॉर्बिक एसिड इसका पूरा नाम है, इसकी कमी से गम्स में ब्लीडिंग होने लगती है। विटामिन ए जिसे हम प्रिकर्सर कहेंगे रेटिनॉल रोडोप्सिन का, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया। बी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है जिसमें B1 थियामिन, B2 राइबोफ्लेविन, कीलोसिस नामक, B1 बेरीबेरी। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। आहार नाल के किस भाग में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाएंगी? तो ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम की किस में? सब म्यूकोसा में। सब म्यूकोसा, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। स्कर्बी रोग किससे होगा? विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी से रिकेट्स, ए की कमी से रतौंधी और ई से स्टेरिलिटी, बांझपन आ जाता है अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो। सीक्रेटिन किसके स्त्रावण को प्रेरित करेगा? तो पैनक्रिएटिक जूस को। पैनक्रिएटिक जूस को। लार में क्या होता है? टाइलिन होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट पर काम करेगा। बक्कल कैविटी में 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाएगा। काइमोट्रिप्सिन किसका घटक है? अग्नाशयी रस का। काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता सिस्टोड में।